ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सो आज बाबा मुरली में बैटरी को चार्ज करने की बात सुना रहे हैं। सारा दिन काम करते करते कभी कभी आत्मा रूपी बैटरी डल हो जाती है, तो उसको चार्ज करनी पड़ती है। तो फिर से ये बैटरी अपना काम करना शुरू कर देती है। जैसे कार की बैटरी को भी चार्ज करना पड़ता है ना, तो ये आत्मा रूपी बैटरी की बात है। तो इस बैटरी को चार्ज करने के लिए बाबा 5 बातें हमारे ध्यान पे दिला रहे हैं। सबसे पहली बात ये है कि आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने के लिए मुझे अमृत वेला बाबा के साथ बहुत अच्छी तरह से बुद्धि का तार जोड़ना है। क्योंकि वही तो टाइम है जब बाबा भी फ्री होते, हम बाबा के बच्चे भी फ्री होते। अपना बुद्धि का तार जोड़ करके हम अपनी बैटरी को चार्ज कर लेते हैं। हम्म, क्यों बाबा को सवेरे सवेरे ही याद करना है? वैसे तो सारा दिन याद कर सकते हैं, परंतु अगर बैटरी को चार्ज करना है ना, तो बाबा कहते सवेरे का टाइम चाहिए। क्यों? तो बाबा कहते हैं कि अगर जल्दी जल्दी हम उठ जाते हैं बिफोर सनराइज, तो फायदा ये होता है कि मेरे शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक जो होती है वो बहुत अच्छी तरह से काम करेगी। शरीर का हर अंग अपना काम समय पर निपटा लेता है, फिर उसको सोचने का नहीं रहता है। सवेरे जल्दी जल्दी उठ जाते हैं तो हमारे हेल्थ में भी सुधार आ जाता है। क्योंकि सवेरे सवेरे उठने से बाबा कहते ताजी शुद्ध हवा मिलती है, जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा होता है। तभी भी दुनिया में भी आप देखो, लोग सवेरे सवेरे एक्सरसाइज करने जाते हैं। क्योंकि यही समय और वायु उस समय एकदम साफ और ताजी होती है। सवेरे सवेरे जल्दी उठने से बाबा कहते हमारी याददाश्त भी बढ़ जाती है, मेमोरी पावर बहुत अच्छा हो जाता है। याद करो, पहले के जमाने में जो स्टूडेंट्स होते थे ना, वो सवेरे जल्दी उठ करके पढ़ते थे, जल्दी चीजें याद रह जाती है। क्योंकि उस समय हमारा मस्तिष्क, हमारा ब्रेन वो शुद्ध ऑक्सीजन से भरपूर होता है। तो जो पढ़ो वो याद रह जाता है। फिर सवेरे सवेरे उठने से बाबा कहते हैं हमारी मेंटल हेल्थ, उसमें भी सुधार आता है। हम्म, शुद्ध सात्विक चीजें, बाबा के साथ का कनेक्शन, वो हमारे स्वभाव को खुशनुमा बना देता है। तो मेरा मेंटल इमोशनल हेल्थ बहुत अच्छा होता है। हम उसके लिए किसी के पर डिपेंडेंट नहीं रहते। फिर बाबा कहते सवेरे जल्दी उठने से आत्मा ऊर्जावान रहती है, सारा दिन अंदर में ताकत का अनुभव करती है। क्योंकि सवेरे सवेरे उठने से कार्य करने की क्षमता हमारी बढ़ती है और सारा दिन हम शक्तिशाली बन करके रहते हैं। दूसरी बात बाबा ध्यान पे दिला रहे हैं वो है स्टडी।
जितना जितना सवेरे सवेरे हम स्टडी कर लेंगे, हम्म, उतना उतना बाबा कहते हैं आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाएगी। शरीर में भी आप देखो कब फूड की सबसे जास्ती आवश्यकता होती है। सवेरे ब्रेकफास्ट चाहिए, उठते ही ब्रेकफास्ट चाहिए लंबे फास्टिंग के बाद। तो हमारी आत्मा को भी सवेरे सवेरे ही खाना चाहिए, फूड चाहिए। हम्म, तो जब भी बाबा की मुरली सुनते हैं ना, तो क्या करना है मुझे? मुरली का एक एक शब्द का अर्थ समझना है। शब्दार्थ, एक एक शब्द का अर्थ मेरे समझ में आना चाहिए, तब तो मजा आएगा ना। जब भी मुरली सुनते हैं तो बाबा जिस भाव से जो चीज बताते हैं, एक एक शब्द का भावार्थ मुझे समझना है कि बाबा ने किस भाव में ये बात बोली है। जो वाक्य बाबा हमें बताता है, एक एक वाक्य का अर्थ भी मुझे समझना है। वाक्यार्थ के में भी चले जाना है। और चौथी बात, जिस गुह्यता से बाबा मुझे समझा रहा है, उसका गुह्यार्थ भी मुझे समझना है। तो मुरली सुनते सुनते चार बातें ध्यान रखनी है। सब शब्दार्थ को समझना है, बाबा के भावार्थ को समझना है, वाक्यार्थ को समझना है और गुह्यार्थ को समझना है। तो मुरली मेरे लिए बहुत बहुत इंटरेस्टिंग बन जाएगी। हम्म? फिर बाबा कहते हैं कि मुरली सुनते सुनते या सुनने के बाद उसका चिंतन क्यों इतना जरूरी है। चिंतन करने से वो मुरली मेरे प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाएगी। उससे मेरी बुद्धि का विकास होगा, व्यर्थ बातों से हमें मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि मन अच्छी बातों में बिजी है, व्यर्थ बातें दिमाग में नहीं आएगी। चिंतन करते करते चिंता से मुक्ति हो जाएगी। अच्छी बातों को आप सोचो तो फिर हमारा मन चिंता से फ्री हो जाएगा, फिर हमारा चित्त निर्मल हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। ज्ञान की गहराई को हम समझ पाएंगे। रोज रोज हमारे जीवन में कितनी बातें आती है, तो उन समस्याओं का समाधान कर पाएंगे, क्योंकि उसका समाधान बाबा मुरली में ही तो सुनाता है कैसे करना है। तो पढ़ते हैं तो फिर समाधान इसी हो जाएगा। नए नए राज का हमें पता चल जाएगा। बाबा के वरदानों को हम साकार कर सकते हैं। बाबा जो है, जैसा है, उसे समझने के लिए मुझे बाबा की मुरली का अभ्यास सवेरे सवेरे करना है। तो पहली बात बताई सवेरे की अमृत वेला, फिर है स्टडी, फिर तीसरी बात है सात्विक फूड। जितना मेरा भोजन शुद्ध सात्विक होगा, उतने मेरे विचार अंदर के शुद्ध होंगे। बाबा की याद में भोजन बनाओ, ये भी तो बड़े ते बड़ा योग है ना। क्योंकि बाबा की याद में बना रहे, तभी तो बाबा हमारी भोली दादी को बहुत याद करते थे। दादी कभी लेक्चर नहीं करती थी, कभी क्लास नहीं सुनाती कराती थी, परंतु बहुत प्यार से बाबा के लिए भोजन बनाती थी, सबके लिए भोजन बनाती थी। तो बाबा उसको बहुत प्यार से याद करते थे। भोजन खाने से हमारा बाबा के साथ योग सहज लग जाता है। क्योंकि बाबा की याद का बना हुआ भोजन है, तो डेफिनेटली जैसा अन्न
वैसा मन हो जाएगा ना। ब्रह्मा भोजन खाने से हमारी शरीर की बीमारियों से भी हमें मुक्ति मिल जाती है। ब्रह्मा भोजन खाने और खिलाने से कर्म भोग भी खत्म हो जाते हैं। हिसाब किताब कैसे खत्म हो जाते हैं? क्योंकि अच्छा कर्म हम करते हैं, तो अच्छा कर्म बुरे कर्म को खत्म कर देता है। तभी तो देखो हमारे भारतीय संस्कृति में एक नियम बना हुआ है कि कहाँ पर भी आप जाते हो, लोगों को खिलाते हैं। भगवान के घर में लोग भोग लगाते हैं। तो ये सारा अच्छा कर्म है। अच्छा कर्म करने से हमारे जो बुरे कर्म होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। फिर बाबा कहते ब्रह्मा भोजन खाने से हमारे आसुरी संस्कार देवी बन जाते हैं। हमारी आत्मा के अंदर दिव्य शक्तियां आती जाती है। ब्रह्मा भोजन शिव बाबा के प्रति भोग लगाने से शिव बाबा हमारे दिल की सब इच्छाएं पूरी कर देता है। तो तीसरी बात बताई ब्रह्मा भोजन, शुद्ध सात्विक भोजन। चौथी बात बाबा कहते हैं कि मुझे सारा दिन ध्यान रखना है, कोई नेगेटिव इंफॉर्मेशन हमारे मन में नहीं डालनी है, जिसको बाबा दूसरे शब्दों में गॉसिप कहते हैं। इधर की बात इसको सुनाई, उसकी बात उसको सुनाई। कई तो बड़े इंटरेस्ट से ये धंधा करते हैं, आपस में लड़वाने का काम करते हैं। ये सारे बाबा कहते रॉयल संस्कार नहीं है। रॉयल लोग ये काम नहीं करेंगे। तो बाबा कहते ऐसी नेगेटिव इंफॉर्मेशन से मुझे बच के रहना है। चलो कोई सुनाने के लिए भी आता है, आप अच्छी बात बताओ, वो अपने आप बंद हो जाएगा। इंटरेस्ट से मुझे नहीं सुनना है, क्योंकि ये सारे जो व्यर्थ संकल्प है ना, वो बाबा कहते लीकेज का काम करते हैं, मेरे अंदर की अच्छाइयों को खत्म कर देंगे। यही मेरे संकल्प स्मोक का काम करेंगे, जिसमें हम कंफर्टेबल नहीं फील करेंगे। मेरी आत्मा का वजन बढ़ा देगा। या फिर बाबा कहते यही व्यर्थ संकल्प एक बैड ऑर्डर क्रिएट कर देगा, बहुत हैवी वाइब्रेशंस बना देगा। तो इससे मुझे अपने आप को कैसे भी करके बचा के रखना है, ताकि अपने अंदर में हम अच्छी इंफॉर्मेशन डालते रहे। फिर बाबा कहते रात को जब सोने जाते हैं ना, तो बाबा को सारे दिन का चार्ट बताकर, हम्म, जो अच्छा काम किया जो बुरा हुआ दोनों बताकर गुड नाइट करके सोना है। तो ये 5 बातों के पर अगर मेरा अटेंशन रहा, तो बाबा कहते हैं मेरी आत्मा की बैटरी कभी डिस्चार्ज नहीं होगी, सदैव बैटरी मेरी चार्ज रहेगी। तो आइए सुनते